हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैप्टर में आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज दी हुई हैं। अक्सर बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि पहले वो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को याद करेंगे, रटेंगे, उनकी केमिकल इक्वेशन को रट रट के क्या कर लेते हैं, याद करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक अलग से एक दिन बैठेंगे और सारी एक्टिविटीज को वो याद कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे करने वाले हैं अलग तरीके से इन रिएक्शंस को। जो एक्टिविटीज आपकी गिवन है उन्हीं एक्टिविटीज का यूज करके हम केमिकल रिएक्शंस को समझने वाले हैं, ताकि हमें रटने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हम प्रैक्टिकल देख के जब हम याद करते हैं कोई चीज, वो तो हमें आसानी से याद हो जाती है कि बजाय कि इसके उल्टा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे बनती हैं और उसमें क्या क्या कंडीशंस जो होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, हम पहले पढ़ के आए हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। उसमें हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल किया था, ताकि हम उनको बैलेंस कर सके, उनका मास हम इक्वल कर सके। तो उसके लिए हमें क्या चीज देखी थी हमने कि कोई भी नंबर ऑफ एटम ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट पहले था लेकिन बाद में अचानक से गायब हो गया, या फिर पहले वो एलिमेंट था ही नहीं, प्रोडक्ट साइड में अचानक से वो प्रकट हो गया। ऐसा तो होता नहीं है। जो पहले रिएक्टेंट साइड में होगा उन्हीं का क्या बनता है, कुछ केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, कुछ केमिकल बॉन्ड टूटते हैं, उन्हीं में ऐसी कुछ हलचल होती है जिसकी वजह से प्रोडक्ट निकल के आते हैं। इन्हीं चीजों का ध्यान में रखते हुए बनती है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। की जब भी दो या दो से ज्यादा चीजें बॉन्ड बना लेती हैं आपस में, तो वो क्या बनता है, अगर बॉन्ड टूट जाता है तो वो किस टाइप की रिएक्शन बनती है। इन्हीं चीजों पे क्या है, सारी रिएक्शंस बेस्ड है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उससे पहले एक दो एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि कैसे कंबाइन होते हैं, कैसे जो इनका बॉन्ड होता है वो ब्रेक डाउन होता है और कंबाइन होता है और नया सब्सटेंस बना देते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जो कोयला होता है, कोयले को हम बर्न करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कोयले को क्या कर दिया हमने, बर्न कर रखा है। और बर्न करने के लिए आप एक चीज हमेशा याद रखोगे, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लोगे कि जब भी हम किसी चीज को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम किसी भी चीज को बर्न नहीं कर सकते। और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी प्रेजेंट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने का काम करती है। इसीलिए फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस भरी होती है। वो क्या करती है, आग को बुझाने के काम आती है, और जलाने के काम आती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे कि बर्निंग ऑफ दिस एंड दिस, जो भी आपका बर्न करना हो, तो उसके इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। सारे कोयले हमें पता है कार्बन से मिलके बने होते हैं। तो कोयले को बर्न किया मतलब ऑक्सीजन के साथ क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी। यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन आपको पता है O2 की फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कार्बन के साथ क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी। क्या बन जाएगा, इसके साथ आके कंबाइन हो जाएंगी। इन्होंने क्या बना दिया, CO2 बना दिया। देखिए कैसी रिएक्शन बनेगी, कार्बन लिया, कार्बन को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बन के आ चुकी है। ऐसे ही आप देखोगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, ये भी एक कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल आपको इसको बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, वाटर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन होते हैं वो अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। क्या होता है, दो हाइड्रोजन जब लिए, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड, और एक ले लिया ऑक्सीजन। जब इन तीनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, इनके जो आयनिक बॉन्ड थे वो कंबाइन हो गए हैं और वो मिलके क्या बना देंगे, देखिए यहाँ पे आ गए हैं दोनों हाइड्रोजन, और क्या हो गया, देखिए ऐसे आ गए, और H2O इन्होंने बना दिया है, वाटर इन्होंने बना दिया। इसमें क्या हुआ, एक नंबर ऑफ जो वन नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का है वो कंबाइन हो जाएगा दो हाइड्रोजन के एटम से, और क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे। और एक चीज आप हमेशा याद रखोगे कि जो भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो, जिस आप क्या देखोगे, अभी हम केमिकल रिएक्शन ही पढ़ने जा रहे हैं, उसमें एग्जांपल्स देखेंगे। जब कभी भी जहां भी आपको केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल लिखने हो या कोई ऐसी इक्वेशन लिखनी हो, तो उस इक्वेशन को हमेशा आप बैलेंस्ड फॉर्म में लिखोगे। अगर आपने बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं लिखा तो आपका हाफ मार्क कट जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा अगर बैलेंस में नहीं लिखा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करके लिखेंगे। बैलेंसिंग आपको आती है, अगर आपको बैलेंसिंग में दिक्कत आती है तो आप इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, वहां पे हमने इजी वे में क्या की है, बैलेंसिंग को कवर किया है।
यहाँ पे आ जाता है भाई आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो आपका फर्स्ट टाइप है रिएक्शन का। इसमें क्या होता है, नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कंबाइन, कॉम्बिनेशन का क्या बना दिया, अगर हम कंबाइन से ये नाम बना है। कंबाइन का मतलब क्या होता है, जुड़ जाना आपस में। तो कोई भी दो चीज, दो या दो से ज्यादा चीजें जुड़ जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं और एक नया प्रोडक्ट निकल के आता है एरो के उस साइड, तो वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कैसे, ए आपका कोई रिएक्टेंट था, वो प्लस में आपका क्या हुआ, बी रिएक्टेंट दूसरा आ गया, ये कंबाइन होके इन्होंने क्या बना दिया, ए बी, एक नया प्रोडक्ट निकल के आ गया है। तो ऐसे होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी हुई है, केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, और एग्जाम्पल को हम देखेंगे एक्टिविटीज के रूप में, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे, रटना ना पड़े। देखिए भाई, क्या किया इन्होंने, यहाँ पे दो बीकर लिए हैं। एक बीकर में यहाँ पे आपको पाउडर सा दिखाई दे रहा होगा, ये पाउडर लिया। ये पाउडर किस चीज का है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम का Ca और ऑक्साइड का O। आप देखोगे मोलिकुलर फॉर्मूलाज हमने इससे पहले वाली वीडियो में बनाना सीखा था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लेकिन आपको अगर डिटेल में अगर मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना सीखना है तो पहले वाली वीडियो आप जाकर जरूर देख कर आएंगे, क्योंकि जब तक आपको मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं पता, आप इस चैप्टर में आगे नहीं बढ़ोगे। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, 2 पॉजिटिव इस पे आयन होते हैं, और इस पे क्या होता है 2 नेगेटिव। जब इनको हम कंबाइन करते हैं तो आयंस जो ऊपर होते हैं इनका सम हमें 0 करना होता है, तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाता है, CaO बन जाता है। अब इस CaO के साथ हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक थर्मोमीटर लिया है, 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। एक साइड हमने ले लिया, वाटर ले लिया। जैसे आप क्या करते हो, ये सबसे पहली बात तो ये कि हो किसकी रही है, एक्टिविटी किसकी कर रहे हैं हम, ये तो पता होना चाहिए आपको। जैसे आप क्या करते हो, घर में हम व्हाइट वॉश करते हैं, पेंट वगैरह नहीं, व्हाइट वॉश, जो चूने के, चूना सफेदी बोलते हैं जिसको। अब उसमें क्या करते हैं, चूना पत्थर लेके आते हैं, पूरा एक भर के हम क्या लेके आते हैं, 50-60 किलो क्या लेके आते हैं, चूना पत्थर लेके आए। उसको पानी में ऐसे डिजोल्व करते रहेंगे, एक बाल्टी सी लेंगे, उसमें चूना पत्थर डालेंगे, पानी डालेंगे, और एक लकड़ी से ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, है ना। तो क्या होता है, जब आप उस बर्तन को देखोगे, वो बर्तन जिसमें आपने वो डिजोल्व किया है वो बहुत गर्म मिलेगा, उसमें से भाप से निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, और एक स्मूथ सा पेस्ट ऐसे हिला हिला के उनको स्टिर कर करके हमने क्या कर लिया, एक स्मूथ सा पेस्ट हम बाहर निकाल के ले आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और उसी से हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉश कर देते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी हम देख लेते हैं क्या हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसमें क्या डाल दिया, पानी ऐड कर दिया। पानी के ऐड करने के बाद हमने क्या देखा, जब हमने इसको डिजोल्व कर दिया, देखिए एक स्लेक्ड लाइम का आपके पास क्या आ गया है, एक स्मूथ सा पेस्ट आ गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि जो टेम्परेचर था एकदम से यहाँ पे 25 डिग्री था, और यहाँ पे क्या हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो गया है। और आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे ऐसे वेपर सी, भाप से निकलना स्टार्ट हो गई है, कोई गैस से निकलना स्टार्ट हो रही है। तो असल में क्या हो रहा है, ये भाप निकल रही है, हीट निकल रही है, हीट आपकी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। तो दो चीजों को हमने किस किस को कंबाइन किया, एक हमने क्विक लाइम लिया, क्विक लाइम इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हैं, फॉर्मूला होता है CaO। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो होगा CaO। दूसरा इसमें क्या ऐड किया था हमने, पानी ऐड किया था। आपको पता है पानी का फॉर्मूला H2O होता है। क्या निकल के आया, स्लेक्ड लाइम निकल के आया। स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2। ये जो आपका होता है, ये होता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम को हिंदी में हम बुझा हुआ चूना भी बोल देते हैं। जैसे पहले हम क्विक लाइम लेके आए थे, ये आपका क्या था, चूना था नॉर्मल। जब इसमें पानी डाल दिया, जैसे आग में पानी डाल देते तो वो बुझ जाती है, ऐसे ही इसके अंदर हमने पानी डाल दिया तो चूना बुझ गया, तो इसको हम स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना भी बोल देते हैं। ये आपकी रिएक्शन निकल के आगे देखोगे, यहाँ पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या हुए, कंबाइन हो रखे हैं प्लस साइन से, और एक नया प्रोडक्ट बाहर निकल के आया है। तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी हो गई है। चलिए देखिए, क्या आप जानते हैं एक चीज, कि जैसे आपने देखा कि जो हमने स्लेक्ड लाइम बनाया, स्लेक्ड लाइम को हमने यूज किया किसके लिए, व्हाइट वॉश की, दीवारों पे व्हाइट वॉश करते हैं। आप एक चीज देखोगे कि जैसे ही हमने व्हाइट वॉश की, क्या एकदम से दीवारें चमकने लगी, नहीं, नहीं चमकेंगी। 2 या 3 दिन के बाद क्या आता है, उनमें चमक सी आती है। वो चमक क्यों आती है, हमने क्या किया, जो स्लेक्ड लाइम से व्हाइट वॉश किया है, वो जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, और रिएक्शन करके वो एक कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बना देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा, और उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही क्या होता है, वो चमक आती है दीवारों पे।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो एयर में प्रेजेंट है, और थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है दीवारों पे। और कैल्शियम कार्बोनेट ये कब बनता है, 2 या 3 दिन के व्हाइट वॉश के बाद बनता है, और ये शाइनी फिनिश देता है हमें वॉल्स को। अब देखिए जो इंटरेस्टिंग आपकी एक बात है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ये कैल्शियम हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, दोनों को कंबाइन कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और यही आपका फॉर्मूला होता है मार्बल का। जो एग सेल होता है, एग का बाहर वाली जो टाइट सी लेयर होती है, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की ही बनी होती है। तो ये किसका फॉर्मूला भी हो गया, मार्बल का फॉर्मूला भी हो जाता है यही कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है इसमें, यही रिएक्शन दे रखी है आपको कि कैसे आपके रिएक्शन करता है ये। कैसे रिएक्शन की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, CaCO3 इसने दिया, और प्लस में क्या दे दिया, H2O दे दिया। जो साइनिंग आती है वो CaCO3 की वजह से आती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जैसे 2 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछ लेंगे कि दीवारों पे जो साइनिंग आती है वो कौन से कंपाउंड की वजह से आती है और वो बनता कैसे है। आप बताओगे कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है, और वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जब हम रिएक्शन करवा देते हैं CO2 के साथ तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसी वजह से साइनी जो आपकी वॉल है वो हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने देखा था एक चीज कि जिस उसमें बर्तन में, जिस बाल्टी में, जिस भी कंटेनर में हमने क्या किया, उसको डिजोल्व किया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, तो वो गर्म हो गया और उसमें से भाप से निकल रही थी, हीट निकल रही थी। तो जिस भी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी निकलती है या कोई ना कोई एनर्जी निकलती है, हीट या कोई ना कोई एनर्जी निकलती है, तो उसको हम बोल देते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसका उल्टा अब हो जाता है, जिस भी रिएक्शन में हीट का यूज होता है, रिएक्शन करने के लिए हीट का हम यूज करते हैं, वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैसे याद रखोगे, EX से आप याद रखोगे एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, तो EX से ही बना है आपका एक्जोथर्मिक। थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। थर्मल आपने सुना होगा, थर्मल का मतलब होता है हीट, EX का मतलब बाहर निकल जाना, हीट का बाहर निकलना ही क्या होता है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऐसे ही थोड़ी देर में हम एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी देख लेंगे। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं एक दो हम। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल दिए हुए हैं सारे। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या है, बर्न करना है। एक चीज बताइए, क्या करोगे, किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ। और नेचुरल गैस का फॉर्मूला होता है CH4, ये नेचुरल गैस का फॉर्मूला है, इसको मीथेन भी बोल देते हैं हम। अब देखिए रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ये आप सभी को पता है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं क्या बन गया। जो C है ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और प्लस में आपका वाटर निकल के आ जाएगा। ये आपकी क्या होगी, और कोई ना कोई हीट तो निकलेगी। जब किसी चीज को हम बर्न करते हैं, लकड़ी को बर्न करते हैं, तो हीट तो निकलती है उसमें से। तो ये आपका एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। दूसरी एक चीज हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है आपका, इसको बैलेंस करके तो लिखोगे आपको, वरना आधा नंबर कट जाएगा। बैलेंसिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से सीख ली है, तो ये भी आप क्या कर लोगे, बैलेंस कर लोगे। देखिए ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, अगर स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो आप ले सकते हो, डेफिनेशन ही है ये नॉर्मली। देखिए आगे आपको क्या दिया हुआ है कि हमने एक चीज देखी है, लाइव प्रोसेसेस जो चैप्टर है आपका, उसमें हमने देखा था रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं, वो वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब भी हम सांस अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो क्या जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। और वो ऑक्सीजन क्या काम करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस ग्लूकोज का क्या करेगी, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। ये आपका 3 टाइप से ब्रेकडाउन होता है, वो उस चैप्टर में आप देखोगे। क्या होता है, जैसे ही ऑक्सीजन उसके कांटेक्ट में आई, ये उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन किस किस चीज में करेगा, देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। 6 आपके कार्बन है, ऑक्सीजन भी 6 है, बीच में डबल हो जाएगा, 12 आपके क्या है, हाइड्रोजन है। ये फॉर्मूला आपको याद करना, बार बार रिपीट होता रहता है, ये फॉर्मूला हर चैप्टर में आता है। चलिए किसके साथ रिएक्शन करवाई, O2 के साथ रिएक्शन हुई, क्या बन के आया, CO2 प्लस H2, ये तो टूट गया। अब एक चीज आप देखोगे, जितनी ज्यादा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी बाहर निकल रही है। अभी हमने क्या देखा था कि किसी रिएक्शन में जब हीट या फिर एनर्जी बाहर निकल रही होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है उतनी ज्यादा हमें एनर्जी मिलती है। एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ही, क्या आप ये कैसे कह सकते हो कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, आप बता दोगे, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम इसको आप बैलेंस कर लोगे।
चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका दिया हुआ है कि एक एग्जांपल और है, ये भी एनसीईआरटी का ही है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप क्या करते हो, जैसे कूड़े, गांव में देखते होगे आप, जो गांव के बच्चे हैं उनको पता होगा, जैसे कूड़े का ढेर लग जाता है, जो गाय भैंस का जो डंग होता है उसको भी क्या करते हैं हम एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। वो खाद बनाने के लिए काम आता है। जब भी खेत वगैरह आपके खाली हो जाते हैं तो उसमें वो जितना भी हमने खाद बनाई है उसकी उठा के हम उस खेत में डाल देते हैं। जैसे उनको उठाते हैं नीचे से भाप निकलती है, क्योंकि इतने दिन का वो दबा हुआ है, प्रेशर उसके ऊपर ज्यादा आ गया, तो क्या हो गया, उसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाती है, गर्मी निकलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर मान लिया हम वेजिटेबल मैटर्स को, कंपोस्ट को, जब भी उसमें वेजिटेबल मैटर क्या होती है, खाद में कन्वर्ट होती है, वही बात आ गई है, तो वो क्या हो जाती है, भाप उसमें से निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे हम देख लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक्सोथर्मिक में क्या था, ई एक्स मतलब एग्जिट, थर्मिक का मतलब होता है थर्मल मतलब हीट, ठीक है। ई एन डी इन होना, किसी भी चीज का हीट का क्या होना, इन होना, अंदर चला जाना, ही क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप एक चीज देखोगे कि जैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, जो क्लोरोफिल की हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो प्लांट्स, आपकी सॉरी हम नहीं, क्या कर लेंगे, अब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। इसीलिए प्लांट्स क्या है, रात को खाना नहीं बना सकते, क्योंकि इनको हीट की जरूरत होती है। जैसे हमें भी खाना बनाने के लिए लाइट, उसकी गैस की, चूल्हे की, इनकी जरूरत होती है, क्योंकि हीट से ही आपका खाना बनता है। वैसे ही प्लांट्स का खाना भी हीट से बनता है। तो जिस प्रोसेस में क्या होता है, हीट का यूज कर रहे हैं, वो क्या होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इससे आप को एक चीज और पता चली है जो लाइफ प्रोसेस में भी काम आएगी। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। रेस्पिरेशन क्या थी, एक्सोथर्मिक थी, और फोटोसिंथेसिस क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए कैसे, इससे पहले एक और एग्जांपल है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, इस यहाँ पे हमने डाल दिया सल्फर, सल्फर डाल रखा है, इसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया, इसके ऊपर डाल लिया, ये सल्फर है। इसके हम थोड़े से इसमें क्या डाल देते हैं, आयरन के मोलिक्यूल डाल देते हैं इसके ऊपर। आयरन के क्या कर दिए, मोलिक्यूल डाल दिए थोड़े थोड़े, और नीचे से क्या कर दिया, बर्नर कर डाल दिया। बर्नर बर्न हो रहा है, मतलब किसकी प्रेजेंस में, बताइए, O2 की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। और किस किस कौन कौन सी चीजें बर्न होगी, आयरन और सल्फर को बर्न कर दिया O2 की प्रेजेंस में। तो क्या रिएक्शन निकल के आएगी, हीट हम दे रहे हैं ना कि बाहर निकल रही है, दे रहे हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बन रही है आपकी। देख लेंगे, जो आपका ये कलर है, ये आपका एकदम से देखोगे चेंज हो गया है। तो ये क्या बना दिया, आयरन ने सल्फाइड सल्फर के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फाइड बना दिया है। इसकी रिएक्शन आप देखोगे यहाँ पे, Fe आयरन लिया था, कुछ आयरन के मोलिक्यूल हमने लिए थे, साथ में क्या लिया था, सल्फर के मोलिक्यूल हमने लिए थे। सल्फर में देखेंगे क्या होता है, S इसका सल्फर का फॉर्मूला होता है, क्या देगा हमें, हीट दे रखी है एक किस्म से। और हीट को हमें एक चीज है, यहाँ पे हीट की अगर प्रेजेंस में बात हो रही है, तो हीट को हम यहाँ पे लिखते हैं, एरो के ऊपर लिखते हैं कोई भी कंडीशन को। तो क्या बन जाता है, FeS आपका निकल के आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं आयरन सल्फाइड। ठीक है, चलिए, इसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही है, ये आपकी डेफिनेशन होगी। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आराम आराम से सभी रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी भी अगर वीडियो हो जाती है तो हमें समझ में आना बंद हो जाता है, हमारा दिमाग एकदम से बंद हो जाता है। इतनी ज़्यादा रिएक्शन करवा दी, हम कैसे याद करेंगे, सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो हमें मिक्सिंग से बचना है, हम थोड़ा थोड़ा आराम आराम से अलग अलग वीडियो में अलग अलग रिएक्शन हम कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन रिएक्शंस को याद करके आओगे, और रटना नहीं है, वीडियो को फिर से देखोगे अगर समझ में नहीं आ रहा, और क्या करोगे, इसको एक्टिविटीज के रूप में आप सीखोगे। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।